नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे घर पे और किसी भी तरह की आप जो है मतलब कोरोना के चलते आप अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे ही अभी आपका मेडिकल फिट हो जाएगा, मतलब मेडिकल अगर आपका हो जाएगा तो जल्दी उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी मतलब उसके 1 महीने बाद ही लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कुल आपके पास 1 से 1.5 महीना है। इसको इससे ज़्यादा आप खुद को समझे मत। चाहे कोरोना है कुछ भी है, उससे बाद पेपर बाद में भी होता है तो भी आपको यही मान के चलना है कि मेरे पास अभी 40 to 45 डेज़ हैं। इतने दिन में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है दोस्तों, चाहे जीके है चाहे मैथ है, ताकि आप पेपर के लिए कॉन्फिडेंट रहें। पेपर के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कॉन्फिडेंट। ठीक है दोस्तों, कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई रहेगा तो आपका पेपर आप आधा पेपर तो ऐसे ही करके आ जाते हैं। तो दोस्तों जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होता है दोस्तों, अभी तक हमने जो पहला टाइप डिस्कस किया था उसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया था और उसके बाद कॉस्ट प्राइस के थ्रू हमें क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था, या फिर कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था और प्रॉफिट निकालना था। उसके बाद सेकंड टाइप में हमने डिस्कस किया दोस्तों, हमें सेलिंग प्राइस दिया था और सेलिंग प्राइस से हमें उल्टा क्या निकालना होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक साइकिल को 25,000 रुपये में बेचने पर 25,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो दोस्तों जाहिर सी बात है 25,000 का हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। 25% का लाभ होता है, मतलब कुछ प्रतिशत लाभ के बाद एसपी दे रखा है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर कि हम बात करें, यहाँ तक अगर कॉस्ट प्राइस निकालने की बात करें तो ये पूरा पूरा आपका सेकंड टाइप है जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि ये वाला टाइप बिल्कुल यहीं तक बनता है कि यहीं यहाँ पे अगर आपसे कह दें कि यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और 25% लाभ पर बेच रहे हैं तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देन अगर कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं तो उसे 40% लाभ पर भी बेच सकते हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका कैसे बनेगा। 25% लाभ पे बेच रहे हैं आप, तो 25% का फ्रैक्शन जानते हैं क्या, आपको याद होगा कि 25% का जो भिन्न रूप होता है वो होता है 1/4। तो मतलब लाभ पे बेची है, क्योंकि लाभ का जिक्र है तो इसलिए 4 की चीज़ कितने में बेच दी है, 4 की चीज़ आपने बेची है 5 में। आप हम फ्रैक्शन के हिसाब से 5 में बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि सवाल कितने में बेचने की बात कर रहे हैं, 25,000 की बात। तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू 25,000 है, तो 1 की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आ जाती है, सीधे मैं चलिए 25,000 अपन 5 लिख दूँ तो आती है 5,000। अब मेरी 1 की वैल्यू 5,000 है, क्वेश्चन से कंपेयर करने में मैंने क्वेश्चन से कंपेयर करके 1 की वैल्यू निकाली है, तो मैं 4 की वैल्यू को जब निकालने जाऊँगा तो किससे करूँगा, फिर 5,000 से गुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। तो दोस्तों 20,000 तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये सीपी होता है और ये एसपी होता है। तो दोस्तों 20,000 की मैंने खरीदी है और उससे मैं कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा हूँ, 40% लाभ पर। तो दोस्तों आप अगर बेचेंगे 20,000 की चीज़ को, 40% का फ्रैक्शन जानते हैं तो आपको याद होगा 1/5 होता है, और अब मुझे मतलब सॉरी 2/5 होता है। तो 2/5 का मतलब होता है 5 की चीज़ कितने में बेचना, 7 में बेचना, 7/5। जब ऐसे काटेंगे तो ये 5 चक्को 20 और 7 चक्को 28,000, मतलब 4,000 यहाँ से कटेगा और 7 चक्को 28,000 आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको इसको डायरेक्ट एक ही मतलब लाइन पे कैसे लिखना है, बार बार इतना ना लिख के। तो 25% लाभ मैंने कहा था कि ये जो उल्टा बनता है कैसे बनता है, मैंने आपको कल बताया था कि मैंने भी यही चीज़ लिखी है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 25% लाभ। तो 25,000 दरअसल जो बुक में लिखा जाता है वो यही लिखा जाता है, 25% लाभ पे बेची है तो 125 अपॉन में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, गुणा 100, यहाँ से आपका जो आएगा वो निकल के आता है कॉस्ट प्राइस। जितना प्रतिशत लाभ होता है उसमें 100 में जोड़ के नीचे लिख दिया जाता है। अब आप इसे काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौको 100, ये बिल्कुल यही बना है, पहले 5 से डिवाइड और देन गुणा किससे, 4 से, ये जो मैंने किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक तरीका हो जाता है लिखने का सिंपल, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, गुणा, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। इसे कहा है कि आपको उसे कितने पे बेचना है, 140%, सॉरी 40% लाभ पे, तो ये क्या हो जाएगा 140/100। ठीक है दोस्तों, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा और वो भी कितना आ जाता है, 28,000 ही आपका आंसर जो है आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो एक फर्नीचर को 20% लाभ पर 4200 में बेचा जाता है। 20% का फ्रैक्शन जानते हैं जी, बिल्कुल 1/5 होता है। लाभ पर बेचने की बात हो रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ, 6/5। इस फ्रैक्शन को क्या कर देना है आपने, उल्टा कर देना है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे हम मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट चलने की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा 4200 बटे अगर मैं 5 कर दूँ और गुणा किससे कर दूँ ऊपर, सॉरी 4200/6 कर दूँ और गुणा किससे कर दूँ, 5 से। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों कि हमने 5 की चीज़ 6 में बेची है
फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 6 में बेची है, जबकि सवाल ने कितना कहा है, 4200 में बेचने की बात कही है। तो मैं 6 बराबर 4200 करूँगा, 1 बराबर जो है मतलब 1 की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो यहाँ से आ जाएगा जो 4200 बटे 6, तो 1 बराबर 700 आएगा। फिर उसी 700 को मेरे को किससे गुणा करना है, 5 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3500। यहीं पे हमने यहाँ पे भी सेम चीज़ किया दोस्तों। वापस सीपी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, अगर मतलब आपको एसपी दिया हुआ है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको उससे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको भिन्न को क्या कर देना होता है, उल्टा करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी होती है। अब कहा कि यदि उसे 35% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 35% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे ये होता है 27/20। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 35% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5 मतलब 7/20, और क्योंकि फिर से लाभ पर बेचना है तो ये चीज़ ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 27/20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना बार कटता है, 6 7 42, 700 ये कटा, उसके बाद 5 चक्को 20 ये कटता है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो ये कटेगा आपका 2 बार 350 ये होता है, ये 2 बार कटता है और 2 से फिर से ये कटेगा तो आपका 175। तो 175 गुणा 27 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो आंसर आता है निकल के 47/25 इसका जो है राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट 47/25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुरेश ने एक गाय 12.5% की हानि पर 2100 में बेची। क्या यहाँ से आप मतलब इसका आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्योंकि बेचने की बात हो रही है तो 2100 दोस्तों आपको समझ आ जाना चाहिए कि 2100 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि बेच रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। और मुझे यहाँ से वापस क्या निकालनी है, पहले क्रय मूल्य निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, 12.5% का फ्रैक्शन जानते हैं, अब आपको याद हो गया होगा 1/8। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो से अभी तक ढंग से देखा है तो आपको याद होगा कि 12.5 का जो फ्रैक्शन होता है 1/8। क्योंकि दोस्तों कितने भी हानि पर बेची है तो मैं कह सकता हूँ 8 की चीज़ कितने में बेच दी, 7 में, तो 7/8। और इसी फ्रैक्शन को उल्टा करके किसके साथ गुणा कर देना होता है, 2100 गुणा 8/7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाए। यहाँ से हमारा जो ये निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है, कॉस्ट प्राइस। अब इसे कहा जा रहा है कि उसे 25% के लाभ पर बेचना है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। ठीक है दोस्तों, 1/4। उसके बाद 25% का लाभ का मतलब अगर लाभ का जिक्र हो रहा है तो लाभ में क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4 से जोड़ के 1 जुड़ जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 5/4। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होता है 7 21 300। उसके बाद दोस्तों ये 4 से 8 करता है 2 बार, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो 3000 जो है आपका इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का, और इस टाइप को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ घर के लिए। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट जो टाइप का सवाल है दोस्तों, वो है कि जब एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाता है, मतलब एक ने अगर दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा और तीसरे ने क्या कर दिया, उसे चौथे को बेच दिया। तो कभी कभी तो ये पहले वाले का जो सबसे पहले खरीदता है, आप सपोज करते हैं एक बंदा ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, तो कभी कभी क्या करता है, ए का जो है क्रय मूल्य दे देता है आपको, ए का सीपी दे देता है। अब ए अपने सीपी से कुछ बढ़ा के बेचेगा या कुछ घटा के बेचेगा बी को। अब चलिए मान लेते हैं ए का अगर सीपी 100 रुपये था और इसने 10% के लाभ पर बी को सामान बेचा है, तो 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 100 का 10% होता है आपका 10। अब 10% में लाभ का बात कर रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि 100 में से इसने 10% का मतलब प्रतिशत में 10 और वैल्यू में कितना 10। 100 की चीज़ 10 रुपये लाभ देके बेचेगा तो कितने की बेचेगा दोस्तों, 110 की। इसे ही लिखा कैसे जाता है दोस्तों, 100 गुणा 10% लाभ का मतलब 10% का लाभ का मतलब क्या होता है 1/10 और 11/10। ये कहना अब आपको आता है दोस्तों। सेम उसके बाद बी से क्या करता है, अब ये सीपी अगले बंदे के लिए बन चुका है, ये बी के लिए क्या बन चुका है, सीपी बन चुका है, और ये ए के लिए क्या है, एसपी भी यही है। ठीक है दोस्तों, ए के लिए मतलब ए ने इतने रुपए में बेचा है और बी ने इसे इतने रुपए में खरीदा है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं दोस्तों, बी उसे सपोज करते हैं 20% लाभ पे बेच देता है, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन जानते हैं, 20% लाभ का मतलब होता है 1/5। क्योंकि मैं लाभ का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 6/5, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोस्तों कहता हानि की बात तो 1/5 होता और यहाँ पे क्या होता माइनस होता, तो यही हानि के रूप में क्या हो जाता 4/5 हो जाता। तो दोस्तों श्याम को बेच दिया और श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे
घाटा सहकर उसे, ये सहकर लिखा हुआ है दोस्तों, उसे मोहन को बेच दिया या बेच दिया, तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। अगर दोस्तों आप इस वाले पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो ये पूरा पूरा आपका जनसंख्या पे बेस्ड है। ये जनसंख्या टाइप, ये वाला टाइप जनसंख्या और चक्रवृद्धि ब्याज, हम तीनों एक ही टाइप से करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वाले टाइप को अच्छे से समझना, क्योंकि मैं आपको एक बार जनसंख्या में करा चुका हूँ। अगर आप अभी पैटर्न देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। दूसरी बार यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं और तीसरी बार इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज में सेम तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदी। ठीक है दोस्तों, ये राम है, इसने 1000 में क्या करी है, परचेस करी है, खरीदी है, और 20% लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। अब शाम को इसने कितने में बेचा है दोस्तों, 20% लाभ लेकर। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 है ना दोस्तों, 1/5, और 5 की चीज़ कितने में बेच दी, मतलब 6/5 में। इतना अब आप कह पा रहे होंगे। ये कुछ नहीं है दोस्तों, अगर मैं कहूँ 1000 की चीज़ को 20% लाभ पे बेच दी, तो आप कहते हैं कि 100 की चीज़ कितने में बेची है, 120 में, तो 120/100 कहते हैं। और यही कट के कितना आता है, 2 6 12 और 2 5 10। ये कुछ नहीं है, ये वही है, क्योंकि हम यहाँ पे भिन्न के रूप में इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, छोटी वैल्यू में बना देते हैं, अनुपात में काट लेते हैं, इसलिए ये 1/5 से सीधा 6/5 यहीं पे हो जाता है। इतनी बड़ी डिजिट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ये तो शाम के लिए 20% लाभ लेकर बेचा, फिर शाम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। क्योंकि घाटा सहने की बात हो रही है, मतलब हानि पे बेच रहा है, तो मैं कहूँ कितने में बेचेगा, 9/10 में बेचेगा। इसने मोहन को बेच दिया, तो कह रहा है बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो मैंने आपको कहा है ये क्या हो जाएगी, मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, आप जब इसे काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 से 100 कटता है 20 बार, उसके बाद 20 नम्मा 180, या फिर हम कह लें 9 छक्का 54 ये हो गया, और 20 ये वाला गुणा 9 छक्के 54। ठीक है दोस्तों, तो 54 दूनी जो होता है आपका 108 होता है, और ये वाला 0 साथ में। तो मोहन के लिए जो आपका SP हो जाएगा, CP हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1080। अगर आपको ज़रा सा भी याद है दोस्तों, ये पूरा पूरा जनसंख्या पे बेस्ड सवाल है। अगर वहाँ पे हमें वर्तमान जनसंख्या दी होती थी और 2 वर्ष बाद निकालनी होती थी, तो हमारा क्या निकल के आता था, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ऐसे निकल के आती थी। यहीं पे इसका अभी जस्ट अपोजिट होता है कि अगर आपको CP ना दे के SP दिया होता है और CP निकालने को बोला जाता है, तो हम सेम X पे काउंट करते हुए आगे निकालते हैं। देखिए दोस्तों कैसे मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों रीता ने एक कुर्सी 4000 में खरीदी तथा 20% लाभ पर सीता को बेच दी। रीता कितने में खरीदती है, 4000 में खरीदती है। सीता को कितने में बेचती है, 20% लाभ पे। तो 20% लाभ का जिक्र मैं 6/5 कह सकता हूँ, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। क्योंकि लाभ की बात हो रही है, इसलिए ये ऊपर जाने वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सीता ने 25% की हानि पर उसे नीता को बेच दिया। तो सीता ने क्या किया, 25% की हानि पर नीता को बेच दिया। 25% का हानि का मतलब जानते हैं दोस्तों कि 25% जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, और हानि की जिक्र हो रही है तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो कह रहा है नीता को सीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब नीता ने इतने रुपए में खरीदा है, तभी तो ये सीता को पैसे वापस देगी ना। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे क्या, तो ये कितना हो जाएगा, 5 को गुणा के 20 होता है, और 20 भी शाम कितना होता है, 400, और यहाँ से कितना आ जाता है 10, ये वाला 200। उसके बाद 36 का 18, तो 200 गुणा 18 बराबर होता है 18 दूनी 3600। इतनी गुणा आपको करनी चाहिए दोस्तों। अब इतना गुणा आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कोई छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, इतना आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक वस्तु 12.5% की हानि पर बी, अच्छा ए ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बी को बेचा। बी ने 25% के लाभ पर उसे सी को बेचा। यदि सी उसके लिए 7000 का भुगतान किया है, तो ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो आपको अगर याद आ रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर साफ साफ इसे ऐसी लैंग्वेज में बोल दूँ कि आज जनसंख्या, मतलब पहले वर्ष जनसंख्या 12.5% घट रही है, दूसरे वर्ष जनसंख्या 25% बढ़ रही है। यदि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 7000 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप अगर इसे समझ पा रहे हैं, एक बार आप इसे देखिए, वापस जनसंख्या वाला दोहराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, सबसे लास्ट वाला मूल्य 7000। करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आज जनसंख्या x है, सॉरी आज ए के लिए जो क्रय मूल्य है वो x है। x को इसने क्या किया है, 12.5% की हानि पर बेचा है।
तो जो 12.5% का फ्रैक्शन होता है वो 1/8 होता है, और हानि पे बेचा है तो 7/8। समझ पा रहे हैं क्या दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे। उसके बाद बी को बेचा तथा बी ने 25% के लाभ पर सी को बेचा। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5/4। ठीक है, इसने इतने रुपए में सी को बेच दिया, और कितने में बेचा, सी ने कितने रुपए दिए, मतलब 7,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और कितने की बेच दिया, 7,000 का बेच दिया। 7,000 रुपये सी ने इसके लिए पैसे दिए हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका अपॉन में 1 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, x इज टू 8 और 4 कहाँ चले जाएंगे, 7,000 के साथ, 8 × 4 अपॉन में कौन सी वैल्यू आ जाती है, 5 और 7 वाली, 5 और 7 वाली। तो 7 से 7,000 कटेगा कितने बार, 1,000 बार। 5 से 1,000 बार कटेगा 200 बार, और 200 और 8 चौको 32, तो ये हो जाएगा 200 × 32, कौन सा 32, 8 चौको 32 वाला। तो 32 दूनी होता है आपका 64, और 2 0 साथ में। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं 12.5% की हानि और 25% के लाभ के बाद आपको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो वापस निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य निकालना हो, फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। अब क्योंकि लाभ पर ही बेचा गया है, तो लाभ पर बेचने का मतलब 5/4, तो आपको क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। तो 4/5 लिख देना है, फिर गुणा। जो पहला फ्रैक्शन वो कितना था दोस्तों, 12.5% की हानि। 12.5% की हानि को क्या कहते हैं, 7/8। इसको भी क्या कर देना है, जस्ट उल्टा, इसको हम लिख देंगे 8/7। तो आप देखेंगे दोस्तों किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, तो ये 5 × 7, 5 × 7, ऊपर में ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आता है, 64,000 ही आता है। करने का तरीका दोस्तों सेम है, बस यहाँ पे आप समझ के करते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है कि रट लेते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा करना है। ये आपको थोड़ा पर्टिकुलर वे में बताता है कि हाँ चीज़ें क्यों हो रही हैं। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको अगर एक सीपी दिया हुआ है, पहला मतलब एसपी दिया हुआ है, और आपको सीपी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन होता है अगर 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे 4 की चीज़ कितने में बेच दी है, 5 में बेच दी है। आपके अकॉर्डिंग वो 5 में बेची गई है। सवाल से कंपेयर करेंगे तो 5 बराबर जो है, सपोज कर लेते हैं 200 में बेची गई है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 40 आ जाएगा। अब जब आपका 1 बराबर 40 आ गया, तो ये भी तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू पे काउंट हुआ है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 160 जो हो जाएगा इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इसके साथ मैं अंतिम क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अंतिम क्वेश्चन आपको करना है घर पे खुद। मोहन ने 10% हानि पर वस्तु सोहन को बेची, तथा सोहन ने 15% की हानि पर वह वस्तु रोहन को 1530 की बेची। तो कहते हैं मोहन ने उस वस्तु को कितने में रुपए में खरीदा। पूरा सेम पैटर्न पे है दोस्तों। ये जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड है, तो आपको ये खुद ही करना है और बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों ये जो टाइप है ये सबसे आसान टाइप है, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। अब आप इन क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना पाएंगे। यहाँ पे भी हमको क्या दिया होता है, हमको 2 मतलब प्रतिशत दिए होते हैं, और प्रतिशतों को मतलब एक सीपी जो होता है आपका, हमको फाइंड करना होता है, निकालना होता है क्रय मूल्य। सीपी को दोस्तों क्या कहते हैं, क्रय मूल्य निकालना होता है। और हमें क्या दिए जाते हैं, 2% लाभ दे दिए जाते हैं, और उनकी क्या कर दी जाती है, तुलना कर दी जाती है। तो दोस्तों अगर सवाल दिया है कि एक व्यक्ति अपना सामान कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। 2 तरीके हैं करने के दोस्तों, एक बार x से बताता हूँ और एक बार 100 से बताता हूँ। 100 वाला बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए पहले x से देखते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति अपना सामान कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 10%। तो मैंने मान लिया दोस्तों उसका क्रय मूल्य जो है वो x है। अब x को आप 10% लाभ पे बेचेंगे तो कैसे करेंगे, x का 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/10, 1/10 फ्रैक्शन रूप, और 1/10, और लाभ पर बेच रहे हो तो 11/10 कर दोगे क्या। तो जब आपने इसको 10% लाभ पे बेचा तो इसका विक्रय मूल्य जो बना वो क्या बना है, 11/10x। समझ पा रहे हैं क्या। फिर यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 15% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों जानते हैं कि कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/20। इसका मतलब 20 की चीज़ कितने की बेची है दोस्तों, तो हम कहेंगे, क्योंकि लाभ का जिक्र है इसलिए मैं प्लस करने की बात कर रहा हूँ, 20 की चीज़ कितने की बेची है, 23 की, तो हम कहेंगे 23/20x। समझ पा रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं इतने में बेच रहा था 15 मतलब 10% लाभ पर, और अब मैं कितने में बेच रहा हूँ, 15% लाभ पर इतने में बेच रहा हूँ। तो कहा जा रहा है कि यहाँ जो है
आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल जाना है, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यहाँ मतलब कम मिल रहे होंगे और बाद में बेचने पर मतलब जाहिर सी बात है ना, किसी चीज़ को 10% लाभ पर बेच रहे हो और अगली बार में 15% लाभ पर बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगली बार आपको कितना जो 5% का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पैसा एक्स्ट्रा मिला है और कितना रुपये एक्स्ट्रा मिला है, 200। तो मैं कहूँगा यहाँ की तुलना में यहाँ जो है 200 रुपये ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इसमें से इसे घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगे, 200 रुपये का अंतर मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा 23/20x माइनस 11/10x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 200 रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं पहले और आपकी तुलना में। तो जब हम इसका यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाता है, 20 आ जाता है और ये हो जाता है आपका 23x माइनस 10 दूनी 20 और 11 दूनी 22x बराबर 200। तो 23 में से 22 जाता है, खाली x बचता है, 1 की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और 20 कहाँ चले जाएगा, 200 के साथ। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है, 4000 आपका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका और 2 लाइन में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अधिकतर मामलों में जब भी हमें ज्ञात करने वाली चीज़ होती है तो हम उसे 100 ही मानते हैं, कभी कभी रेयर चांस में हम उसे एक्स पे भी मतलब काउंट करते हैं, एक्स पे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा माना जो मैंने सीपी लिया था वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब सीपी 100 रुपये है तो पहले आप कितने पे बेच रहे हैं, 10% लाभ पे। ज़रा बेचिए तो दोस्तों 100 की चीज़ को 10% लाभ पे, तो 100 का 10% कितना होता है दोस्तों, 100 का 10% होता है आपका वैल्यू में 10। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में 10%, मतलब 100 पे 10, 100 का 10% 10, तो प्रतिशत में तो 10 और वैल्यू में भी कितना, 10। 100 की चीज़ को आपने 10 रुपये प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 10 रुपये आपने कमाए हैं उस पर, तो आप कितने की बेचेंगे, 110 की। अगली बार में उसने कहा है यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता है तो बेचे दोस्तों 15% लाभ पर, तो आपने कहा प्लस 15% और 100 का 15% कितना, 15। तो जब 100 में आपने 15 रुपये का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब आपने उसे कितने की बेचा, 115 की बेचा है। तो दोस्तों 100, 110 और 115, पहले 110 की बेच रहे थे, अब 115 की बेच रहे हैं और आपको कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कहा जा रहा है 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आपने पहले 110 का बेचा, अब 115 का मिल रहा है, आपके अकॉर्डिंग 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं, 100 रुपये। तो 5 की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि 5 100 के बटे में जाएगा तो कैंसिल होके 20 आएगा। उसके बाद दोस्तों ये तो तब हो गया जब आपने 1 की वैल्यू काउंट करी है। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, उससे 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 100 की जगह कितना आएगा यहाँ पे, 200, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। ठीक है, अब आपको 100 पे आपने कैलकुलेशन करी है, 100 आपकी मानी हुई वैल्यू पे कैलकुलेशन, जिससे आपके लिए क्वेश्चन को कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट में। तो आप कैसे करेंगे इसको, 100 को लास्ट में किससे कर देंगे, गुणा 40 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4000 जो हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले और कहीं से नहीं दोस्तों, यहीं से ड्राइव होते हैं कि प्रतिशत अगर दोनों बार लाभ हो रहा होगा तो क्या कर देना है, प्रतिशत का अंतर, और जो है प्रतिशत का अंतर उसको बटे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला मैं अभी बना ही रहा हूँ खुद से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता बुक में कैसे लिख रखा है, लेकिन मैं इतना यहाँ से समझ के इतना आप समझ पा रहे होंगे, प्रतिशत का अंतर वो बटे में आएगा, जो आपको अंतर दिया होगा और वैल्यू में रुपए में वो ऊपर आएगा, तो 200/5 आएगा प्रतिशत का अंतर, गुणा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों बार लाभ हो रहा है, और ये सेम केस वहाँ पे भी अप्लाई होगा जहाँ पे क्या होगी, दोनों बार हानि होगी, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो कहा है दोस्तों, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब इतना है, 10% हानि पर बेची और उसे 5% हानि पर बेचता, जाहिर सी बात है कि पहले 10% का लॉस हो रहा था, अब 5% का लॉस हो रहा है, मतलब हानि कम हुई है। हानि कम हुई है तो पैसा उसे ज़्यादा मिलेगा या पैसे को ज़्यादा बचा पाएगा। तो अगर मैं आपको पिछले क्वेश्चन की तरह अप्लाई करूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं कहूँगा क्योंकि दोनों बार हानि हो रही है, तो मैंने आपको क्या कहा, दोनों बार हानि हो रही है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा, कितना, दोनों का अंतर 10%, 5% घटाएंगे तो कितना, 5%, ऊपर रुपए में वैल्यू कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 60, और किससे कर देना है, गुणा 100 से। तो यहाँ से जब आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1200। ये तो दोस्तों रटा रटाया तरीका हो गया। ठीक है, अब 100 पे ही आप करेंगे, पेपर में ज़्यादातर आपको श्योरिटी यही देगा। तो आपने कहा 100 की चीज़ थी, थोड़ा जल्दी कराऊंगा, 100 की चीज़ को आपने 10% हानि पे बेचा तो कितने की बेच दी, 90 की, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। अब 10 रुपये आप कम में बेच रहे हैं, तो 100 की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं, 90 में। यदि वो सिर्फ 5% हानि पर बेचता, अब इसी चीज़ को 100 रुपये की चीज़ को 5% की हानि का मतलब 100 का 5% 5, और 5 रुपये हानि का मतलब कम करके बेचोगे क्योंकि लाभ का जिक्र होता,
तो मैं कहता 100 की चीज़ 105 में बेची जा रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हानि का जिक्र हो रहा है तो इसलिए मैं कहूँगा 100 की चीज़ 5% हानि पे कितने में बेच दी है, 95 में बेच दी है। तो दोस्तों पहले कह रहा तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते, वो पहले 90 रुपये में बेच रहा था, 95 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दोस्तों आपके अकॉर्डिंग? 5। सवाल ने इसे कितना कहा है? इस 5 रुपये को 60 कहा गया है। तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/5 या एक की वैल्यू 12। 100 मेरी मानी हुई वैल्यू है, तो 100 पे मैं कैलकुलेशन करूँगा लास्ट में। 100 पे 100 की गुणा 12 से करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसी टाइप के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता। अब एक बार लाभ हो रहा है और एक बार क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो जब एक बार लाभ होगा एक बार हानि होगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा होगा कि लाभ और हानि को क्या कर देना है? योग कर देना है बटे में। तो ठीक है, 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का योग करना है, ऊपर वही वाली वैल्यू जो अंतर दिया हुआ है गुणा किससे कर देना है? 100 से कर देना है। ये आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये क्या है? आपका रटा रटाया तरीका है। उसके बाद चलिए अब जो है कैलकुलेशन करने की बात है। तो मैं कहता हूँ, माना मैंने सीपी कितना है? 100 रुपये मान रखा है। ठीक है, 100 की चीज़ को मैं 100 रुपये की मतलब 100 रुपये की वस्तु को मैं कितने में बेचता हूँ दोस्तों? 15% लाभ पर। तो 100 का 15% 15, और लाभ पे बेच रहे हैं तो 15 जोड़ के बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 115 में। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता, दूसरी बार में कितने पे बेचना? 10% हानि पे। तो दोस्तों 100 का 10% 10, हानि पे बेच रहे हो मतलब 10 रुपये कम में बेचोगे, तो 100 की चीज़ कितने में बेच दी आपने? 90 में। तो कहा है उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। दोस्तों पहले आपको कितने रुपए प्राप्त हो रहे थे? 115। अब कितने प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे अब 90 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो जब हम इन दोनों का अंतर मतलब आपको मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों, पहले 115 प्राप्त हो रहे थे, अब 90 प्राप्त हो रहे हैं, तो कम रुपया मिल रहा है। कितना रुपया कम मिल रहा है? तो आप कहेंगे 115 में से 90 घटाऊंगा तो कितना आता है मेरा? 25। ये तो मैं दोस्तों 100 वाली वैल्यू पे बोल रहा हूँ ना, 100 से मान के कि 100 पे जो है मेरे को 25 रुपये कम मिल रहे हैं, जबकि सवाल ने इसे कितना कहा है? 500 कहा है। तो मैं कहूँगा एक की वैल्यू जो हो जाएगी 20 हो जाएगी, और क्योंकि 100 मैंने माना हुआ है अतः मैं 100 से लास्ट में इसको क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। तो 100 से गुणा करने के बाद जो मेरी वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 100 गुणा 20 बराबर 2000। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। अब दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपके लिए आज 3 क्वेश्चन जो हैं आपके होमवर्क हो चुके हैं। अच्छे से पढ़िए, बहुत ढंग से पढ़िए दोस्तों, और परफेक्शन की ओर जाइए। इसके बाद इतना कर लीजिए कि आपको एक टाइम के बाद क्वेश्चन के मतलब वैल्यू तक रट जानी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।